हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, हम आधुनिक आवर्त सारणी का अध्ययन कर रहे थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे थे। और आधुनिक आवर्त सारणी आपको ध्यान होगी कुछ इस तरह की है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। ध्यान है ना, यहाँ वर्ग संख्या 1 और 2, वर्ग मतलब खड़ी पंक्तियां। वर्ग संख्या 3 से लेकर के वर्ग संख्या 12 तक यहाँ है और वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक यहाँ है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। वर्ग संख्या 1 और 2 में जो तत्व हैं वो है एस ब्लॉक के तत्व। वर्ग संख्या 3 से 12 तक जो तत्व है वो है डी ब्लॉक के तत्व। और वर्ग संख्या 13 से 18 तक जो तत्व है दोस्तों वो है पी ब्लॉक के तत्व। क्लियर। अब एफ ब्लॉक के तत्वों को आपको ध्यान होगा, आवर्त सारणी में नीचे 2 पंक्तियों में रखा गया है। ये है कौन से एफ ब्लॉक के तत्व। नीचे 2 पंक्तियों में एफ ब्लॉक के तत्व विद्यमान हैं। तो आज हम एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, इन्हें याद करेंगे। ठीक है, सबसे कठिन एफ ब्लॉक के तत्वों को याद करना ही है। तो एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में आज बात करते हैं। आज देख लिया होगा आवर्त सारणी में नीचे विद्यमान है। तो आज हम पढ़ते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। क्लियर। तो हम बात एफ ब्लॉक के तत्वों की करने जा रहे हैं। पहले ढंग से इनको समझें, फिर आगे बात करेंगे। देखो, आपने आवर्त सारणी में तीसरा वर्ग है, इसको देखो। तीसरा वर्ग है आपने याद किया होगा तो आपको आराम से याद रह सकता है, स्कूटर यामाहा ला एसी, ये तीसरा वर्ग है। क्लियर। अच्छा, वर्ग नंबर चौथा टीचर जरा हाफ, ऐसे याद कराए थे। सही है। ये कौन सा तत्व है, ये कौन सा वर्ग है, चौथा। और एसी के बाद यहां आया था रदरफोर्डियम आरएफ। तो ये मैं वर्ग संख्या 3 और 4 की बात करता हूं। वर्ग नंबर 3 में है स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम। और वर्ग नंबर 4 में है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम और रदरफोर्डियम। सही है। ये इधर आवर्त संख्या 4 है, फिर ये 5 है, ये 6 है और ये लास्ट 7 आ। अब एफ ब्लॉक के तत्वों की बात सुनो। एफ ब्लॉक के तत्व जो है ये तीसरे वर्ग में विद्यमान है। लेंथेनम के बाद 14 हैं और 14 ही एक्टिनियम के बाद हैं। ध्यान से सुन लो, एफ ब्लॉक के तत्व कुल 28 हैं। लेंथेनम के बाद 14 है और एक्टिनियम के बाद 14 हैं, तो कुल 28 तत्व हैं। अब कोई आपसे पूछे एफ ब्लॉक के तत्व कौन से आवर्त में विद्यमान हैं, तो आप कहोगे छठे आवर्त में और 7वें आवर्त में। कौन से वर्ग में विद्यमान है, तो वर्ग संख्या इन्हें 3 में ही रखा गया है। मतलब लेंथेनम के बाद के जो 14 तत्व हैं और एक्टिनियम के बाद के जो 14 एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ये तीसरे ही वर्ग में हैं। तो तीसरे वर्ग में कुल तत्व है 32। 14 दूनी 28, 29, 30, 31, 32। पूरी आवर्त सारणी का सबसे बड़ा वर्ग है वर्ग संख्या 3। इसमें 28 तत्व तो हैं एफ ब्लॉक के और ये 4 तत्व हैं डी ब्लॉक के। तो 28 और 4 कुल 32 तत्व हैं इसमें। क्लियर। तो हम सबसे पहले इनकी बात करते हैं। अब ढंग से देख लो, आपको ये तो क्लियर हो गया एफ ब्लॉक के तत्व छठे और 7वें आवर्त में है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनमें इन्हें अलग से रखा गया है इस तरह से नीचे।
आधुनिक आवर्त सारणी में इनको अलग से नीचे बनाया जाता है, इनको अलग से नीचे स्थान दिया गया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे छठे आवर्त के एफ ब्लॉक के तत्व, फिर सातवें आवर्त के एफ ब्लॉक के तत्व। क्लियर? तो ये हैं कौन से देखते हैं, समझ लेना ढंग से। जो मैंने बात बोली है इनको दिमाग में बैठा लो। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं एक बार, एफ ब्लॉक के तत्व कौन से आवर्त में है? आप कहोगे छठे में और सातवें में। ठीक है, कुल कितने हैं? 28 हैं। 14 कहाँ प्रेजेंट हैं? 14 लेंथेनम के बाद हैं और 14 कहाँ हैं? एक्टिनियम के बाद हैं। तो कुल 28 तत्व हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ढंग से देखना। आपने देखा होगा नीचे आवर्त सारणी में इस तरह से इनको दर्शाया गया है। क्लियर कर लो एक एक बात को। आवर्त सारणी में नीचे इनको इस तरह से रखा है। कुल 28 तत्व है। आवर्त सारणी में नीचे इनको इस तरह से रखा गया है। क्लियर? अब ये 28 तत्व हैं कौन कौन से, इनको याद करते हैं। देखो इधर दो पंक्तियों में है। सही है, छठे आवर्त में और सातवें आवर्त में। 14 तत्व तो छठे आवर्त में है और 14 तत्व कौन से आवर्त में है? सातवें आवर्त में प्रेजेंट हैं। 14 तो छठे आवर्त में और 14 कहाँ प्रेजेंट हैं? सातवें आवर्त में। ढंग से देख लो, 14 तो छठे आवर्त में है और 14 कहाँ है? सातवें आवर्त में है। अब बात आई सब छठे आवर्त में कौन कौन से हैं। तो छठे आवर्त में जो तत्व है उनको लिख रहा हूं मैं। देखो इस तरह से बांट देता हूं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, देखते हैं 14, 14, 28 हो गई क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 और 13 ही और कर लो। टोटल कितने हो गए? 28। इस तरह से कुल 28 तत्व हैं। क्लियर? कुल कितने तत्व हैं? 28 हैं। अब बात आई साहब ये हैं कौन कौन से, इन्हें याद करते हैं। तो देखो इधर मैं एक बार लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये तो मैंने लिखे हैं छठे आवर्त के एफ ब्लॉक के तत्व, इनके सभी के प्रतीक लिखे हैं। अब सातवें आवर्त के देखो। क्लियर? तो ये टोटल आप देख सकते हो कितने तत्व हैं। टोटल 28 हैं छठे आवर्त में और सातवें आवर्त में।
छठे आवर्त में ये लैंथेनम के बाद के 14 तत्व हैं, ध्यान रखो। छठे आवर्त में और ये 7, ये लैंथेनम के बाद है 14, और ये किसके बाद है? एक्टिनियम के बाद है। अब बात आई साहब इनको याद कैसे करेंगे। इनकी पहले तो ट्रिक बताता हूं जिससे ये याद हो। तो ट्रिक से पहले एक काम करो, आप इनको ऐसे के ऐसे बना लो, फिर इनकी ट्रिक बताता हूं मैं। क्लियर? एक बार इन्हें ऐसे के ऐसे नोट करो, फिर इनकी ट्रिक बताता हूं, फिर ट्रिक से इन्हें याद करेंगे। वीडियो को पॉज करके इन्हें एक बार नोट करो, फिर आगे आपसे बात करते हैं। वीडियो को पॉज करके लिखो एक बार, फिर आपको बताता हूं कौन सा तत्व कौन सा है। पहले इनकी ट्रिक बता देता हूं। देखो ट्रिक लिख रहा हूं, पहले इसकी ट्रिक लिख रहा हूं, इस लाइन की, जो ये याद हो आपको। शेरू प्रभु नंदू, ये ट्रिक ऐसे चल रही है। शेरू प्रभु नंदू, 3 नाम याद कर लो। तीनों इंडियन नाम है, देखते हो आप, मिलते हो अपने इंडिया में, ये नाम मिल जाते हैं। शेरू प्रभु नंदू। पैम और सैम, पैम और सैम, और के लिए कोई सिंबल नहीं है। शेरू प्रभु नंदू पैम और सैम, तो 5 नाम आपको शुरू में याद करने हैं। शेरू प्रभु नंदू, ये तो इंडियन नाम है, शेरू प्रभु नंदू इंडिया में नाम मिलते हैं। पैम और सैम ये विदेशी नाम लगते हैं कुछ, है ना, इंडिया में तो मिलते नहीं है पैम और सैम, पर विदेशों में मिलते हैं ऐसे नाम। शेरू प्रभु नंदू पैम और सैम, ट्रिक है ये याद करने की। सैम और पैम यूरोपियन गुंडे हैं, यूरोपियन गुंडे हैं के लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो शेरू प्रभु नंदू पैम और सैम यूरोपियन गुंडे, यूरोपियन ईयू गुंडे हैं, ठीक है। टव, जो के लिए भी कोई सिंबल नहीं है। जो टव, टव के लिए सिंबल आ गया टीवी। ऑफ, टव ऑफ डाई, मतलब मृत्यु का बर्तन। टव ऑफ डाई, टव ऑफ डाई से होकर इराक, इराक के तमाम के लिए आ गई, युवाओं को लूटते हैं, युवाओं को लूटते हैं। तो ये ट्रिक से हमें याद करने की कोशिश करनी है, कई बार इसको पढ़ना है, ट्रिक से याद करने की कोशिश करो, ये याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इन्हें ट्रिक से याद करने की आपको कोशिश करनी है। शेरू प्रभु नंदू पैम और सैम यूरोपियन गुंडे हैं जो टव ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। क्लियर? तो शेरू प्रभु नंदू पैम और सैम यूरोपियन गुंडे हैं जो टव ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं।
तो ये ट्रिक से आपको याद करने हैं। क्लियर? शेरू, प्रभु, नंदू, पैम और सैम यूरोपियन गुंडे हैं जो टब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। तो इस ट्रिक से ये लाइन याद हो सकती है आपको। अब नीचे वालों को याद करने के लिए भी एक ट्रिक बना लेते हैं। ये इनके लिए थोड़ा पैसा यू मतलब तुम, पर यू के लिए यू लिखना है हमें। थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिया से, पीयू मतलब पुलिया से, थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, अमेरिकन कमाते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले, बेकार काफिले, काफिले मतलब भीड़। तो एक ट्रिक तो यहां तक कर लो, थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, एक तो यहां खत्म हो गई। फिर इसके बाद बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में, इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। तो इस ट्रिक से इसको याद करने की कोशिश करो। थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। क्लियर? तो इन ट्रिकों से इन्हें याद करो। थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। तो दो ट्रिक बताई। पहले ऊपर वाली ट्रिक को कम से कम 20 बार बोला है। शेरू, प्रभु, नंदू, पैम और सैम, 5 नाम हो गए। शेरू, प्रभु, नंदू, पैम और सैम यूरोपियन गुंडे हैं। समझ गए? कहाँ के गुंडे हैं? यूरोपियन, जो टब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। एक तो ये ट्रिक है। तो दोबारा बोले, शेरू, प्रभु, नंदू, पैम और सैम यूरोपियन गुंडे हैं जो टब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। और नीचे की ट्रिक, थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिया से, थोड़ा पैसा तुम नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले मतलब बेकार भीड़, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। तो इन ट्रिकों से आप इन्हें याद करने की कोशिश करो जो आपको याद हो। तो एक बार इन्हें नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नोट करो आप एक बार। अच्छा, इनके परमाणु क्रमांक देखो, वीडियो को पॉज करके लिखा करो। देखो, आपको पता होगा लैंथेनम का परमाणु क्रमांक था 57। तो इनका परमाणु क्रमांक स्टार्ट है कहाँ से? 58 से। ऊपर वालों का 2 लाइन है ना, ऊपर वालों की लाइन 58 से। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 और 72 था। तो फिर वापस डी ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। सही है? अच्छा, इनका इसका परमाणु क्रमांक था 89 एक्टिनियम का। तो ये एक्टिनियम के बाद है, इसलिए इनका परमाणु क्रमांक 90 से चालू होगा। 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। क्लियर। तो इनके परमाणु क्रमांक भी आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। आप डी ब्लॉक में देख सकते हो, लैंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 बताया है और एक्टिनियम का 89 बताया है। तो ये इनके बाद उपस्थित हैं। ये जो को सारणी में जो बन रहे हैं ये ए ब्लॉक के तत्व हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करें। अब आइए इनके नाम। तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन देखते हैं, ठीक है। छठे आवर्त के एफ ब्लॉक के तत्व, सबसे पहले Ce लिख रहा है, इसका नाम है सीरियम। देखो इनके नाम कठिन है। Ce सीरियम है, Pr ये है प्रेसियोडिमियम। आप इन्हें बहुत मेहनत करनी होगी, आपको ये याद तो करने ही हैं। सीरियम है, Pr प्रेसियोडिमियम है, Nd नियोडिमियम है, देखो नाम में ईएम लग रहा है पीछे, ईएम सब में। सीरियम प्रेसियोडिमियम, देखो ये छठे आवर्त के जो एफ ब्लॉक के तत्व है इनको याद करना थोड़ा कठिन है। सातवें आवर्त के जो एफ ब्लॉक के तत्व है इनको याद करना आसान है ऊपर वालों की तुलना में। सीरियम, प्रेसियोडिमियम और नियोडिमियम तीन तीन के टुकड़ों में याद करें। सीरियम, प्रेसियोडिमियम और नियोडिमियम। क्लियर। फिर पीएम है, पीएम है प्रोमिथियम। कौन सा है? प्रोमिथियम। पीएम कौन सा तत्व है? प्रोमिथियम है। क्लियर। फिर इसके बगल में आ जाते हैं, एसएम आ गया, एसएम है सेमेरियम। तीन तीन याद करो। फिर ईयू है, ईयू है यूरोपियम। तो याद कर लो, सीरियम, प्रेसियोडिमियम, नियोडिमियम। सीरियम, प्रेसियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम और यूरोपियम। और जीडी है गैडोलिनियम। कौन सा तत्व है? गैडोलिनियम, जीडी। फिर टीबी है टर्बियम। और उसके बाद डीवाई है डिस्प्रोसियम। देखो आपको याद करने में मेहनत आपको करनी होगी भाई इनके नाम। मेरे को तो याद है, आपको याद करने हैं। सीरियम, प्रेसियोडिमियम, नियोडिमियम। सीरियम, प्रेसियोडिमियम, नियोडिमियम, तीन ही हो गए। प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम। प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम। गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम। गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम। फिर है HO, इसका नाम सरल है होल्मियम। होल्मियम, होल्मियम। फिर ER है अरबियम। कौन सा है? अरबियम। फिर TM है थूलियम। तो इन तीनों को याद करो, HO होल्मियम, ER अरबियम और TM थूलियम। फिर दो और बचे, एक तो बाईबी बचा है, बाईबी है एटर्बियम। और लास्ट में LU है, LU है ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम। तो इस तरह से ये 14 तत्वों के नाम हैं। देखो नाम बड़े कठिन है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, पर याद करने की कोशिश करनी है, आपको याद तो हो सकते हैं।
दोबारा बोल देता हूँ, सीरियम, प्रेसियोडिमियम, नियोडिमियम, तीनों को याद करो। सीरियम, प्रेसियोडिमियम, नियोडिमियम। एक बार मेरे संग बोलें, सीरियम, प्रेसियोडिमियम, नियोडिमियम। अब अगले तीन, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम। प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम। मेरे साथ बोले, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम। फिर अगले तीन, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम। गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम। मेरे संग बोले, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम। फिर होल्मियम, अर्बियम, थूलियम। होल्मियम, अर्बियम, थूलियम। होल्मियम, अर्बियम, थूलियम। मेरे संग बोले, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम। फिर लास्ट में एटर्बियम और ल्यूटिशियम। तो ये 14 तत्व है। ये ऊपर वाली छठे आवर्त के जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो, तो इन्हें फटाफट नोट करें वीडियो को पॉज करके। फिर आगे हम 7वें आवर्त के लिखेंगे, पर पहले इन्हें नोट कर लें आप। फटाफट नोट करें इन्हें, फिर हम आगे बात करेंगे। फटाफट नोट करें, फिर आगे हम नीचे की 7वें आवर्त के जो ये 14 तत्व है एफ ब्लॉक के, इनकी बात करते हैं। आवर्त सारणी में ये दोनों लाइनें नीचे बनी होती हैं, आपने देखा होगा। क्लियर? अब हम इनकी बात भी कर लेते हैं साथ के साथ। मैं इनको मिटा रहा हूं और अब इनको लिखता हूं। देखो इधर सामने TH को आप जानते होंगे, थोरियम है। नहीं जानते तो आप सुनते चलो इनके नाम। TH किस तत्व का प्रतीक है? थोरियम का। थोरियम। Pa जो है ये है प्रोटेक्टिनियम। प्रोटेक्टिनियम। और U जो है ये है यूरोपियम। तो तीनों याद करो, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरोपियम। सॉरी, यूरोपियम लिख दिया मैंने, यूरेनियम। यूरेनियम है, यूरेनियम। यूरेनियम आपने नाम खूब सुना है। तो थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम। Pa प्रोटेक्टिनियम और U यूरेनियम। Np इसका नाम आपने सुना होगा, एक ग्रह सुना होगा आपने, नेपच्यून, और उस ग्रह के नाम के आधार पर इसका नाम रखा है नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम। तो यह है नेपच्यूनियम। नेपच्यून ग्रह जो है उसके नाम के आधार पर इसका नाम रखा है। Pu इसको आपने सुना होगा, ग्रह एक प्लूटो, और प्लूटो ग्रह के नाम के आधार पर इसका नाम रखा है प्लूटोनियम। तो देखो इन दोनों के नाम तो ग्रहों के नाम के आधार पर रखे हैं। नेपच्यून ग्रह के नाम के आधार पर इसका नाम नेपच्यूनियम रखा है, और प्लूटो ग्रह के नाम के आधार पर इसका नाम प्लूटो रखा है, प्लूटोनियम। एमेरेशियम है, एमेरेशियम है। देखो इनके नाम सरल है, यहां तक देखो एक बार। TH थोरियम है, Pa प्रोटेक्टिनियम है, U यूरेनियम है। तीन तीन टुकड़ों में देखो। थोरियम ये सुना हुआ नाम होगा आपका, Pa प्रोटेक्टिनियम और U यूरेनियम ये भी सुना है। एक Pa अजीब सा है तो इसको याद कर लो, प्रोटेक्टिनियम। फिर दो ग्रह के नाम के आधार पर, नेपच्यून ग्रह के नाम के आधार पर नेपच्यूनियम, और प्लूटो ग्रह के नाम के आधार पर प्लूटोनियम। एमेरेशियम। ठीक है। फिर Cm है क्यूरियम। एक देखो साइंटिस्ट थी मैडम क्यूरी, ठीक है।
एक साइंटिस्ट थी, कौन सी, मैडम क्यूरी, और उस मैडम क्यूरी के नाम के आधार पर इस तत्व का नाम रखा है क्यूरियम, Cm। फिर उसके बाद है बीके, बीके है बर्केलियम, कौन सा है, बर्केलियम। और उसके बाद है CF, CF का नाम आसान है, एक देश है कैलिफोर्निया, और उसके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है कैलिफोर्नियम। तो अब यहां तक याद कर लो आप, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम। फिर दो ग्रह आ गए, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, फिर एमेरेसियम और मैडम क्यूरी के नाम के आधार पर क्यूरियम, फिर बर्केलियम और कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया देश के नाम के आधार पर। ES सबसे सरल, आपने एक वैज्ञानिक सुना होगा आइंस्टीन, और उस आइंस्टीन के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम। फिर FM है फर्मियम, फर्मियम। फिर MD, आपने एक वैज्ञानिक और सुना होगा मेंडल, आनुवांशिकता का जनक, ध्यान है क्या? तो उस मेंडल के आधार पर, नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है मेंडलेवियम, मेंडलेवियम। तो देख लो, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलेवियम। अब दो तत्व और बचे, एक NO है जिसका नाम है नोबेलियम, और लास्ट में LR है, LR का नाम है लॉरेंशियम, लॉरेंशियम। तो इस तरह से ये तत्व हैं। इनमें देखो अधिकांश नीचे वाली लाइन में आपको इजीली याद हो जाएंगे, कुछ कठिन है, तो आप इन्हें याद करने की कोशिश करो। TH थोरियम है, PA प्रोटेक्टिनियम, U है यूरोपियम, यूरेनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम। नेपच्यून और प्लूटोनियम ये आराम से याद हो गए होंगे। AM पर जोड़ करो ना, एमेरेसियम, ये थोड़ा कठिन है, एमेरेसियम। फिर मैडम क्यूरी के आधार पर क्यूरियम, फिर बर्केलियम थोड़ा सा कठिन है, फिर कैलिफोर्निया देश के आधार पर कैलिफोर्नियम, फिर आइंस्टीनियम, आइंस्टीन के नाम के आधार पर, फिर फर्मियम, फिर मेंडल के नाम के आधार पर मेंडलेवियम, फिर नोबेलियम और लास्ट में लॉरेंशियम। इनके नाम भी आप नोट करें। देखो ये याद तो आपको करने हैं भाई, मेरे तो याद है ये, पर इस पर मेहनत आपको करनी है। मैंने इनकी ट्रिक भी बताई है, ट्रिक की सहायता से आप इन्हें खूब आराम से याद कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करो। नोट कर लिया? तो देखो दोस्तों, आपको इन्हें याद करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी, ठीक है। तो ये कुल 28 तत्व हैं। कौन से ब्लॉक के? F ब्लॉक के। अब कहूँ कौन से वर्ग में है, तो ये वर्ग संख्या 3 में है, सही है। कहाँ पर है? 14 तो लैंथेनम के बाद है 6ठे आवर्त में, और 14 एक्टिनियम के बाद है 7वें आवर्त में। वहाँ इनको दर्शाया नहीं गया, वहाँ दर्शाते तो आवर्त सारणी बहुत बड़ी हो जाती, तो इनको नीचे अलग से स्थान दिया गया है। मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी में इनको नीचे अलग से बनाया गया है। तो इस तरह से ये तत्व है।
एक बार और इन्हें बोल करके, देख करके इन्हें याद करने की आप कोशिश करें। कर लिया? तो अब हम आपसे विदा लेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो ये अपन ने आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ी। कुल 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं। इसमें 4 तरह के तत्व हैं। एस ब्लॉक के तत्व ये पहले और दूसरे वर्ग में हैं। डी ब्लॉक के तत्व वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक। फिर पी ब्लॉक के तत्व वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक। और एफ ब्लॉक के तत्व कौन से वर्ग में है? तीसरे वर्ग में है। कौन से आवर्त में है? छठे और सातवें में है। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, लेंथेनम के बाद के ये एफ ब्लॉक के तत्व लेंथेनाइड कहलाते हैं और एक्टिनियम के बाद के ये 14 नीचे वाले एफ ब्लॉक के तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं। क्लियर? तो इन्हें आप नोट कर लें और अब हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे।